दोस्तों, अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी कुछ ऐसी दिखती है। रात के समय बड़े शहर अपनी रोशनी की वजह से चमकते हुए प्रतीत होते हैं। वहीं दिन के समय हमें पृथ्वी पर कई अजीबोगरीब कृत्रिम संरचनाएं दिखती हैं, जैसे कि दुबई में बनाया गया पाम ट्री जैसा दिखने वाला ये आइलैंड या चीन की विशाल दीवार। ये सारी आकृतियां प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित है। अंतरिक्ष से देखने पर इन्हें पता चल जाता है कि पृथ्वी पर जरूर कोई बुद्धिमान सभ्यता राज कर रही है। वहीं यदि हम टेलीस्कोप के जरिए दूसरे ग्रहों की ओर देखते हैं तो हमें ऐसी कोई भी आकृति नहीं दिखती। मंगल ग्रह पर हर जगह लाल रेत के सागर दिखाई देते हैं, तो शुक्र पर चारों ओर फैले ज्वालामुखियों के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ता। यानी पृथ्वी से बाहर हम कोई ऐसी बनावट नहीं ढूंढ पाते जो बनावट प्राकृतिक न होकर किसी जीव द्वारा निर्मित की गई हो। तो क्या हमारे सौरमंडल में पृथ्वी से बाहर कहीं भी जीवन नहीं है? ऐसा भी तो हो सकता है कि अभी तक की गई हमारी खोजें ही अधूरी हों। शायद जीवन धरातल पर नहीं बल्कि धरातल के नीचे छुपा बैठा हो। उदाहरण के लिए बृहस्पति के इस उपग्रह का जिक्र करते हैं। इस उपग्रह को हमने यूरोपा नाम दिया है। यूरोपा हमारी पृथ्वी के उपग्रह यानी चंद्रमा से थोड़ा ही छोटा है। यूरोपा पर पानी पर्याप्त मात्रा में है, किंतु बेहद कम तापमान होने के कारण ये पानी जमी हुई अर्थात बर्फ की अवस्था में है। लेकिन यदि हम इस बर्फ में छेद कर देते हैं तो हमें बर्फ के नीचे तरल पानी मिलने की प्रबल संभावना है। असल में विशालकाय ग्रह बृहस्पति के तेज गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यूरोपा के कोर में लगातार घर्षण होता रहता है और यह घर्षण यूरोपा के कोर को गर्म रखता है। इसी गर्मी के कारण यूरोपा की निचली सतह की बर्फ पिघलकर तरल पानी में बदल जाती है। यानी दूर तक फैली इस बर्फ की चादर के नीचे विशालकाय तरल पानी के समुद्र मौजूद हैं और तरल पानी जीवन की पहली शर्त मानी जाती है। अधिकतर वैज्ञानिक मानते हैं कि जहां पानी तरल अवस्था में है वह निश्चित तौर पर जीवन भी फल फूल रहा होगा। हालांकि ऑक्सीजन की कमी और गहरे अंधकार भरे इस पानी में कोई समझदार जीव पनप पाए ऐसी संभावना नहीं लगती, किंतु यूरोपा के पानी में बैक्टीरिया आदि के रूप में जीवन जरूर मौजूद हो सकता है। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि हॉलीवुड की कल्पनाओं वाली फिल्मों की तरह यहाँ के समुद्र में अंटार्कटिस जैसी कोई उन्नत सभ्यता भी हो या फिर वेल्स और शार्क जैसे बड़े जीव इस पानी में तैर रहे हों। यदि हम अपने सौरमंडल से बाहर की बात करें तो हमारा अंतरिक्ष बेहद बड़ा है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में ही हमारे सूर्य जैसे खरबों तारों की मौजूदगी है। इनमें से अधिकतर तारों के पास अपने ग्रह भी हैं और मिल्की वे जैसी तो खरबों आकाशगंगाएं इस ब्रह्मांड में उपस्थित हैं। यानी ब्रह्मांड में कहीं न कहीं तो निश्चित तौर पर जीवन मौजूद होगा। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने वर्ष 2009 में एक ऐसे ग्रह को खोजा था जिस ग्रह का 75% द्रव्यमान केवल पानी के रूप में ही है। इस ग्रह को GJ1214 का नाम दिया गया। यह ग्रह पृथ्वी से केवल 40 प्रकाश वर्ष की दूरी पर ही स्थित है, परंतु इस ग्रह का तापमान बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से यहाँ का पानी वाष्पित होकर इतनी सघन भाप के रूप में बदल चुका है कि इस भाप को सुपर लिक्विड वाटर नाम दिया गया है। जाहिर है ऐसी स्थिति में कोई जीवन नहीं पनप सकता, परंतु अब वैज्ञानिकों ने 24 ऐसे अन्य ग्रहों को खोज रखा है जो ग्रह जीवन जीने के हिसाब से पृथ्वी से भी कहीं ज्यादा अच्छी स्थिति में है। इन ग्रहों को वैज्ञानिकों ने सुपर हैबिटेबल नाम दिया है। हैबिटेबल ग्रह वो ग्रह होते हैं जहां का तापमान ना इतना ज्यादा हो कि पानी हमेशा भाप में बदला रहे और ना ही इतना कम हो कि पानी बर्फ के रूप में जम जाए। हमारी पृथ्वी सूर्य के हैबिटेबल जोन में आती है। वहीं सुपर हैबिटेबल ग्रह तापमान के मामले में पृथ्वी के ही समान होते हैं, किंतु इन ग्रहों का आकार पृथ्वी की तुलना में 10% से अधिक बड़ा होता है, जिस कारण इन ग्रहों का गुरुत्वाकर्षण बल भी ज़्यादा होता है। अधिक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इन ग्रहों का वायुमंडल बहुत ही घना है, जिस कारण इन ग्रहों पर बारिश और नमी पृथ्वी से अधिक बनी रहती है। आर्द्रता वाला ये मौसम इन ग्रहों को जीवन के अधिक उपयुक्त भी बनाता है। जहाँ एक और पृथ्वी पर अनेकों जगह सूखे रेगिस्तान और जमी हुई बर्फ का ढेर है, वहीं दूसरी ओर सुपर हैबिटेबल ग्रहों पर चारों ओर पेड़ पौधे और हरियाली फैली होगी और यहाँ का जीवन पृथ्वी की तुलना में कहीं अधिक विकसित भी हो सकता है। खगोल वैज्ञानिकों के अनुसार कोई भी बुद्धिमान सभ्यता रेडियो सिग्नल का प्रयोग जरूर करना जानती होगी। अगर इन सुपर हैबिटेबल ग्रहों पर हम इंसानों जितने बुद्धिमान प्राणी मौजूद है तो एक दूसरे से बात करने के लिए ये प्राणी रेडियो सिग्नल का इस्तेमाल करते ही होंगे। आज नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अनेकों रेडियो टेलीस्कोप पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में स्थापित किए हैं। इन टेलीस्कोपों का उद्देश्य केवल दूसरे ग्रहों के रेडियो सिग्नल को पकड़ना
होना ही है, तो फिर आखिर हमें आज तक किसी दूसरे ग्रह से कोई रेडियो सिग्नल क्यों नहीं मिला? हालांकि हमें समय समय पर अजीबोगरीब सिग्नल जरूर मिलते रहे हैं, किंतु इनमें से एक भी सिग्नल ऐसा नहीं है जिसे हम पुख्ता तौर पर किसी एलियंस का सबूत मान सके। भला ऐसा क्यों? असल में इंसानों ने 1895 में पहली बार रेडियो सिग्नलों का उपयोग शुरू किया। रेडियो सिग्नल प्रकाश की गति से यात्रा करते हैं। अब मानकर चलिए कि एक उन्नत सभ्यता वाला ग्रह हमसे 200 प्रकाश वर्ष दूर है, यानी यदि हमने वर्ष 1895 में भी किसी उन्नत सभ्यता की ओर ये सिग्नल भेज दिए होते तो उस उन्नत सभ्यता को हमारे सिग्नल वर्ष 2095 तक मिल पाएंगे और उस उन्नत सभ्यता द्वारा हमें जल्द से जल्द जवाब 2295 तक ही मिल पाएगा। वास्तव में हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल है कि रेडियो सिग्नलों द्वारा दो अलग अलग तारों के ग्रहों पर रहती सभ्यता कभी एक दूसरे से संपर्क कर ही नहीं सकती। दोस्तों, हमारे पास इतने ताकतवर टेलीस्कोप भी नहीं हैं जो हम हमारे सौरमंडल से बाहर मौजूद किसी ग्रह की सीधी तस्वीर लेकर उस ग्रह के मौसम और जलवायु के बारे में जान सके। अभी तक तो हम मंगल ग्रह की ही काफ़ी धुंधली सी तस्वीर ले पाते हैं। इन तस्वीरों से कई बार भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। उदाहरण के लिए वर्ष 1976 में वाइकिंग सैटेलाइट से मंगल ग्रह की एक तस्वीर ली गई, जिस तस्वीर को देखकर दुनिया भर के वैज्ञानिक हैरान रह गए। इस तस्वीर में एक चेहरा दिखाई दिया जिसे देखने से लगा कि मंगलवासियों ने अपने ग्रह पर कोई बहुत बड़ी पत्थर की मूर्ति बना रखी है। इस मूर्त का सिर्फ सर ही नजर आ रहा था और बाकी शरीर रेत के नीचे दबा हुआ प्रतीत हुआ। ये ऐसा ही स्मारक है जैसे कि मिस्र के पिरामिडों में भी बने हुए हैं। मंगल की इन तस्वीरों को देखकर हर कोई कहने लगा कि जिस किसी ने भी मिस्र के पिरामिड बनाए हैं उसी ने मंगल पर मौजूद यह स्मारक भी बनाया है। किंतु जब इस स्मारक की बार बार अलग अलग एंगल से तस्वीरें ली गई तो पता चला कि यह कोई स्मारक नहीं, असल में एक चट्टान है जो संयोग वंश किसी स्मारक जैसी ही दिखाई दे रही थी। वैसे पृथ्वी के अलावा भी ब्रह्मांड में जीवन की मौजूदगी होने की संभावना बेहद ही अधिक है। ब्रह्मांड की विशालता को देखते हुए लगता है कि एक या दो जगह नहीं बल्कि इस ब्रह्मांड में निश्चित तौर पर अरबों जगहों पर जीवन की मौजूदगी होगी। किंतु हमारी पृथ्वी और जीवन जीने योग्य किसी अन्य ग्रह के बीच में दूरी इतनी अधिक है कि ना ही हम एलियंस को खोज पा रहे हैं और ना ही एलियंस हम तक कोई सिग्नल पहुंचा पा रहे हैं। वहीं संभावना तो कम है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हम कभी किसी एलियन सभ्यता के सबूत इसलिए नहीं ढूंढ पाए हों क्योंकि हमारे यानी मनुष्यों जैसी बुद्धिमान सभ्यता इस ब्रह्मांड में कहीं हो ही नहीं। वस्तुतः पृथ्वी इस ब्रह्मांड की इतनी सुरक्षित जगह पर है कि यहाँ जीवन को फलने फूलने का एक बेहद लंबा मौका मिला है। पृथ्वी पर बेहद लंबे समय तक जीवन की मौजूदगी रहने के पीछे कई सारे इत्तेफाक हैं। पहला कारण है हमारे सौरमंडल का हमारी आकाशगंगा के सबसे सुरक्षित स्थान पर मौजूद होना। असल में हमारी आकाशगंगा में लगातार सुपरनोवा विस्फोट होते रहते हैं। किसी सुपरनोवा विस्फोट से निकली रेडिएशन किरणें अपने आसपास मौजूद सभी ग्रह या उपग्रहों को जलाकर नष्ट कर देती है। किंतु सौभाग्यवश पृथ्वी के आसपास ऐसा कोई तारा मौजूद नहीं है जिसमें आने वाले लाखों सालों में भी कोई सुपरनोवा विस्फोट होने वाला हो। दूसरा, हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे के केंद्र में एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है। ये ब्लैक होल तारों को अपने भीतर खींचता रहता है, किंतु हमारा सूर्य हमारी आकाशगंगा के बाहरी इलाके में है, जिस कारण सूर्य और इस ब्लैक होल के बीच बेहद ही अधिक दूरी है। यदि कहीं हमारा सूर्य मिल्की वे के केंद्र के निकट होता तो शायद अब तक सूर्य पृथ्वी के समेत ही ब्लैक होल में समा गया होता। पृथ्वी पर लंबे समय तक जीवन बने रहने का तीसरा कारण हमारा चंद्रमा है। माना जाता है कि आज से करीब 4.5 अरब साल पहले मंगल के आकार का कोई बहुत बड़ा उल्कापिंड पृथ्वी से टकरा गया था। इस टक्कर से पृथ्वी के 2 टुकड़े हो गए। इनमें से छोटा टुकड़ा हमारा चंद्रमा बना और बड़े टुकड़े पर हम रह रहे हैं। यदि पृथ्वी के आकार से तुलना की जाए तो हमारा चंद्रमा बेहद ही बड़ा है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी हमेशा एक तरफ झुकी हुई रहती है। इसी वजह से पृथ्वी पर सर्दी, गर्मी और बरसात जैसे मौसम बन पाए हैं। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के कोर के अंदर गर्मी बनी, जिस वजह से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भी निर्मित हुआ और आज पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ही हम इंसानों को सूर्य से आने वाले सौर तूफानों से बचाता है। दोस्तों, भले ही ब्रह्मांड में करोड़ों जगहों पर जीवन हो, किंतु हम सभी को जीवन तो हमारी इस धरती माँ ने ही दिया है। ये पृथ्वी हमें ब्रह्मांड के खतरों से बचाए रखती है, इसलिए हमें भी अपनी पृथ्वी का ख्याल रखना चाहिए और पृथ्वी को स्वच्छ एवं हरी भरी बनाए रखने में अपना योगदान देना चाहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।